हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चैतन्य और आप देख रहे हैं सुपर ब्रो टेक यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ओबीएस स्टूडियो बड़े आसान तरीके से और पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस ओबीएस स्टूडियो का कैसे आपने अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो दोस्तों, आप भी अपने पीसी में ओबीएस स्टूडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यार ये वीडियो आप ही के लिए गाइस। इस वीडियो में आपको बड़े ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप अपने पीसी में या फिर कंप्यूटर में, लैपटॉप में कैसे आप ओबीएस स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं फॉर विंडोज यूजर्स। तो यार इस वीडियो में सब कुछ सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, बिल्कुल जेन्युइन तरीका है गाइज। और आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वो ओबीएस स्टूडियो की जो ओरिजिनल वेबसाइट है ना, उसकी मैंने यहाँ पे लिंक दे दी है। बस आपको वेबसाइट पर जाना है, विंडोज को सिलेक्ट करना है और सिर्फ डाउनलोड कर देना। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ ऐसी फाइल दिखाई देगी। तो यार इस फाइल को मैं डबल क्लिक करता हूँ और ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि क्या है इस फाइल में और क्या है पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यार देखो, बहुत ही सिंपल इंटरफेस है। वेलकम टू ओबीएस स्टूडियो 25.0। यहाँ पे कुछ वर्जन है, शायद आप जो भी इंस्टॉल कर रहे हो तो कुछ अपडेट की वजह से या कुछ अलग नंबर आपको शो करेगा। देखो यार, ये डॉक्यूमेंटेशन है, जिसको रीड करना है वो रीड कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे नेक्स्ट कर दे दूंगा। हाँ, यहाँ पे स्टोरेज की बात है, आपको पूछेगा, आप डिफॉल्ट रख सकते हो या फिर जिन लोगों को कुछ अलग स्टोरेज पाथ रखना है तो वो भी है, यहाँ पे आप रख सकते हो। तो यार देखो, पूरा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो यार देखो यार, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, बहुत ही सिंपल यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। देखो यार, पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइम लगेगा, एक बार ओबीएस स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा ना। और अच्छा खासा आपको इंटरनेट चाहिए दोस्तों। अगर आप इंटरनेट हो तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे गेमिंग कुछ भी आपको, आपके पास अगर गेमिंग करना चाहते हो तो यार स्किल्स की बहुत जरूरत होती है। यहाँ पे देखो, ओबीएस स्टूडियो का सेटअप कंप्लीट हो गया, लॉन्च एनीवे में। यहाँ पे मैं फिनिश पे क्लिक कर दिया हूँ। देखो यार, होम पे अपना ओबीएस स्टूडियो का जो है आइकॉन जो है वो अपीयर हो चुका है। ऐसा कुछ आपको आइकॉन मिल जाएगा। गाइज मैं यहाँ पे आपको फंसा नहीं रहा हूँ, ओरिजिनल वाला जो ओबीएस स्टूडियो है ना, आपको वही दिखाऊंगा, पूरा उसके सेटिंग के अंदर भी दिखाऊंगा, तो नो टेंशन। तो देखो यार, मेरे पीसी में पहले से इंस्टॉल था तो मुझे वार्निंग आ गई है, तो मैं लॉन्च एनीवे पे क्लिक कर देता हूँ। मुझे लगा ही था कुछ तो ऐसा जरूर आएगा। तो हाँ, अगर आपके पास गेमिंग स्किल होना और अच्छा खासा इंटरनेट होना तो ओबीएस स्टूडियो आपको चाहिए गाइज। इससे अच्छा सॉफ्टवेयर आपको स्ट्रीमिंग के लिए मिल ही नहीं सकता। मुझे तो जितना बताए, ओबीएस स्टूडियो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। देखो यार, मैं आपको सेटिंग पूरा का पूरा यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने आपको पूरा 100% ओरिजिनल वाला ओबीएस स्टूडियो ही बताया है। नीचे आपको बस यार ओरिजिनल वाली वेबसाइट की लिंक दी है, तो यार नो टेंशन, ऐसा कुछ पूरा मैंने इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको बता दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यार नीचे कमेंट जरूर कर सकते हो। तो यार देखो, पूरा का पूरा सिंपल है, आप कुछ भी यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप स्ट्रीमिंग, स्टार्ट स्ट्रीमिंग, यहाँ पे आप कीबोर्ड की कोई भी शॉर्टकट की यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो बड़े आसान तरीके से। तो यार इतने फीचर्स आपको कौन कौन सी स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर दे रहा है मुझे बताओ। सबसे अच्छा स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर तो मुझे यही लगता है। आपको देखो यार, यहाँ पे आप थीम भी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर 4 ही थीम आते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ सेटिंग में जाकर। तो बहुत ही क्लीन इसका इंटरफेस है जो रही थी कुछ इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो यार, सेटिंग, हाँ यहीं पे रहेगा इस थीम। तो यार यहाँ पे दोस्तों आपको 4 ऑप्शन थीम के लिए देखने को मिल जाते हैं। पहला ब्लू, दूसरा वाला कुछ तो डार्क ब्लू था। तो यार ऐसी कुछ यहाँ पे थीम आपको देखने को मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे पूरी सेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने थीम के बारे में बता दिया। कमेंट करके आप कोई भी मुझे सजेशन दे सकते हो। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे कुछ एक सीन अप्लाई कर दिया। सीन में बस मैंने यहाँ पे आईपीओ, मतलब यार आप पेटीएम नंबर कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया कीबोर्ड पे, देख सकते हैं आप, बड़ा क्लीन इंटरफेस है गाइस। अगर आप कोई वीडियो एडिटिंग करते हो ना तो आपको बहुत कम डिफरेंस देखने को मिल जाएगा उस वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में और इस सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे अगर मैं माइक के सेक्शन के बारे में बात करूँ ना, तो माइक के सेक्शन में गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल माइक, एक्सटर्नल माइक, और यहाँ पे गेमिंग का जो माइक होता है वहाँ पे आप बड़े आसान तरीके से कुछ चेंजेस अप्लाई कर सकते हो। तो यार बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह के आपके लिए और वीडियो लेकर आऊँ तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो जरूर से जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो को बनाने के लिए। तो यार बस वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।